अहमद शफ़ी साहब मौजूद हैं। तो अहमद साहब, क्या कहेंगे, आप लोग एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं उन लोगों से? मुज़ाकरात तो एसएसजी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, सारी तमाम जो एसोसिएशंस हैं सबका एक मुश्तरका इजलास अंदर एसएसजी वालों के मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई हमें खबर नहीं मिली कि अंदर क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब गैस की सप्लाई जो है वो तकरीबन हफ्ते में 2 दिन बंद हो रही है और उसके बाद बीच में प्रेशर भी लो हो रहा है, तो अब वो कैसे अपना प्रोडक्शन को ये लोग स्टेबल कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो कई हज़ारों घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं इस चक्कर में। आपको मेजॉरिटी आपको ज़्यादातर वर्कर्स की ही मिलेगी कि एक्सपोर्टर्स को इन्होंने कुछ लीव दिया हुआ है कि कम से कम वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो लोकल जो अपना सप्लाई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल बंद हो गए, समझ लिया आप। तो हमारे बहुत से ऑर्डर्स भी इस चक्कर में डिले हुए हैं जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट कम होगी तो ज़रा मुआवजा हमारा कम आएगा। अभी मुज़ाकरात काफ़ी हद तक हो गए हैं। देखिए इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की उम्मीद है। अभी जो हम बैठे थे बहुत लंबे मुज़ाकरात 2 घंटे तकरीबन हो गए कि हम जो है ना वो मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन कोई जितना हमको उम्मीद थी इतना कोई सेटिस्फैक्ट्री हमको रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है। और लेकिन इसमें जो हमारी 3 डिमांड्स थी उसमें एक डिमांड को तो उन्होंने मन्नौन तस्लीम किया, दूसरी के लिए बैठने का वादा किया, और तीसरी जो मेन डिमांड थी जिसमें गैस को बढ़ाना था, वो जो गैस को बढ़ाना था ये कहते हैं हमारे पास गैस है ही नहीं, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। हमने उनको बहुत इंसिस्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि हम 50 MMCF कहीं से कुछ करके या कोई हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करते हैं और हमको देंगे। लेकिन जो हमारी आज इंडस्ट्री चलने की जो उम्मीद थी वो अब नहीं है, जैसे उसके अंदर कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया। इस पूरी मुश्किल घड़ी में फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करें, और हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो डोमेस्टिक और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री ही है इस वक्त के सिनेरियो में। फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको हमने फॉलो करना है, तो हमारी आपके तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को अपील है कि जो बलूचिस्तान में गैस दे रहे हैं उसमें SNGPL का हिस्सा डालकर इनको दें ताकि हमको जो हमारी इंडस्ट्री को चला सके। बात यह है कि हमको अरबाब इख्तियार जो इस्लामाबाद में बैठे उन्हीं को देखना पड़ेगा कि कराची के साथ ये जो स्टेप डॉटर वाला जो सलूक है, ये सौतेली बेटियों वाला जो सौतेली माँ वाला सलूक है, वो कब तक जारी रहेगा। हम पाबंद हैं कि हम इनमें कोई एक्सपेंशन गैस का ना करें, और लोग जो है वो गलत मीन्स सप्लाई कर रहे हैं और गलत तरीके से गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पूरी फोर्स के साथ इनके साथ लड़ रहे हैं। कराची के ऊपर ही सारी बर्फ गिरती है, और चूँकि गैस की शॉर्टेज है तो सुई गैस वाले भी अपना सीना तान लेते हैं और वो हर किस्म की बातें करते हैं। और बाकी हम लोग हैं जो इस बावजूद भी इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी हम हमारी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। अब एक शिफ्ट चल रही है, 2 शिफ्ट के मज़दूर को हम घर बिठाते हैं, उनको रोटेशन पे लाते हैं और आधी तनख्वाह देते हैं। तो आज की महंगाई में ना आप ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके बस में जो है ये उतना करने को तैयार हैं, मगर हम समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। पूरी पॉपुलेशन में सबसे बेहतरीन जो इस मुल्क का बाशिंदा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, गवर्नमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और टैक्स भी दे रहा है। जो SSGSL के पास जो भी अख्तियारात हैं उसके तहत जो काम हो सकते थे वो तो इन्होंने आज कर दिए। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ को डिस्कनेक्ट कर दिया था, जनरल इंडस्ट्रीज़ को, उसकी बहाली का उन्होंने वादा किया है कि 1-2 दिन में वो कर देंगे। जहाँ तक बात है गैस को बढ़ाने का, तो उन्होंने कहा हम वो भी देख लेते हैं कि कहाँ से कर्टेल करके और इंडस्ट्री को गैस दी जा सकती है, उस पर ये 1-2 दिन में 3 दिन में काम कर लेंगे। इसके अलावा जो डिमांड्स हमारी हैं कि सिंध की गैस को काट कर बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, और जो सुई नॉर्दर्न गैस है उससे कोई कटौती नहीं हो रही, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हमारे साथ इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हमारी एडवोकेसी वहाँ पे करेंगे। ये जो कराची के साथ साल से ज़्यादती हो रही है यूटिलिटीज़ की मद में, जो शहर 54% की एक्सपोर्ट करता है, जो शहर 68% रेवेन्यू देता है, इन सब चीज़ों के बाद कोई चीज़ बचती नहीं है कि शहर से इतना कुछ लेता है वफाक, और जब वक्त आता है और इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो कुछ मिलता नहीं है इस शहर को। हमारा मुतालबा आज भी मिनिस्टर से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, वज़ीर आज़म से ये खुदारा इस शहर ने उनको वज़ीर आज़म बनाया,
यहाँ के वोट लेके वो वज़ीर आज़म बने, इस शहर पे खसूसी नज़र करें और कोशिश करें कि ये शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज जुबैर भाई ने इनसे कहा कि आज हमारी आप गैस जो है, हम आए आपके पास हैं कि आप हमारी गैस को आज रीस्टोर करके हमारी इंडस्ट्री जो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है उसको चलने के काबिल कर दें। उन्होंने कहा कि आज तो हम आपको गैस नहीं दे सकते। उन्होंने कम्प्लीटली इनकारी की। एक तरफ वो डाल रहे हैं कि फेडरल हमें जो है जो कोटा देती है, हमें पास लिमिटेड पोर्शन है जिसमें हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हमने कहा कि फिर हमारे पास वही ऑप्शन है कि टेक द रेमेडी फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर हम आपके पास धरना दें। तो हमने धरने का पहला सोचा है। मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट के साथ कि जी SSGC और SNGPL का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि कि हमें इनकी कोई फाइनेंशियल एम्बिजलमेंट है वो सामने आ जाए। ये गैस किससे लेते हैं, किसको देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सही कर रहे हैं या नहीं है, ये कमिश्निंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये कहते हैं हमारे पास इतनी गैस है, हमारे पास गैस नहीं है। इसका हिसाब किताब कौन करेगा?